तो हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास के बहुपद की बात करो। बहुपद में 2.1 से लेकर 2.2 इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि किसी भी बहुपद के जो ग्राफ होता है उसमें शून्य कैसे निकालते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। ये बताया जाएगा 2.1 की बात। दूसरा बात कि किसी बहुपद जो द्विघात बहुपद होता है उसमें शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य अभाज्य गुणनखंड की भांति निकलता है और उसकी सत्यता की जाँच कैसे किया जाता है, एक इसके फॉर्मूला के हिसाब से निकाला जाता है। ये फॉर्मूला आपके सामने है और इसके अलावा जो माइनस प्लस का जो खेल चलता है वो भी इसमें बता दिया जाएगा। तो पहली बात कि हम 2.1 बता देते हैं, उसके बाद से 2.2 के गुणनखंड या शून्य और सत्यता की जांच बता रहे हैं, ठीक है। और ये देख लो आप कि शून्य कैसे निकलता है ग्राफ हो। 2.1 में क्या होता है ना, y बराबर px बोला है। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि x बराबर py, अगर अंदर y डालेगा y, इसका मतलब y पर शून्य का निकालोगे, ठीक है। अगर यहाँ p में y डालेगा x बराबर py, जिसका मतलब जब भी शून्य का आप निकालोगे ना तो y अक्ष पर निकालोगे, ठीक है। और जब देगा y बराबर px मतलब p फॉर पॉलिनोमियल, इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। और पॉलिनोमियल मतलब बहुपद x में पूछेगा तो हम x अक्ष पर शून्य गिनकर तो अब हम शून्य बताएंगे। अगर बहुपद py देगा मतलब py तो y अक्ष पर हम शून्य निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बोला ये तो हमारा क्वेश्चन ये तो नहीं है, हमारा क्वेश्चन है y बराबर px। इसका मतलब x अक्ष पर कितना शून्य है। x अक्ष पर शून्य का मतलब होता है x अक्ष पर कोई ग्राफ कितना बार काटा है। हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ ये काटा है ना, एक y अक्ष को काटा है, x अक्ष पर नहीं काटा है। यहाँ लिख देंगे, इसलिए शून्य की संख्या बराबर शून्य। शून्य की संख्या बराबर कितना होगा, शून्य। क्यों? क्योंकि p x अक्ष पर कहीं पर एक भी मतलब x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं किया है। ये जो हमारा ग्राफ है ना, ग्राफ ये y अक्ष पर काटा है, x अक्ष पर नहीं काटा है। जब x अक्ष पर नहीं काटा है तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगा, 0। वहां देखिए, यहाँ देखिए 2 नंबर, एक के 2 नंबर, x अक्ष a है, y अक्ष a है। यहाँ देखो हमेशा यही अब आपका क्वेश्चन रहेगा y बराबर px, और px का मतलब पॉलिनोमियल x अक्ष पर कितना बार काटा है। तो देखिए x अक्ष पर एक ही जगह काटा है, यहाँ लिखेंगे, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर कितना होगा, 1। यहाँ लिख लेना, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि x अक्ष पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव में बनाओगे। ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, ये फिगर दे देगा, कह देगा शून्य की संख्या बताइए। तो क्या करोगे आप, x अक्ष पर पहचान करोगे कि कितना बार कटा है। अगर 2 बार कटा होगा तो हम 2 को शून्य बताएंगे, 1 बार कटा होगा तो 1 के 3 नंबर देखिए। इसमें x अक्ष पर कितना जगह काटा है, 1 2 3, यहाँ लिखना, इसलिए शून्य बराबर, इसलिए शून्य बराबर, ये शून्य बराबर हो जाएगा 3 आंसर, क्योंकि x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। यहाँ देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु पर काटा है ना x अक्ष पर, यहाँ इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। 2 जगह काटा है कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि कारण भी लिख देना, क्योंकि x अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। 4 नंबर पर 5 नंबर, इस यहाँ देखिए y अक्ष पर नहीं पूछा है, हमेशा x अक्ष पर पूछा है, याद रखना। तो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4 बिंदु, यहाँ शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4, क्योंकि x अक्ष पर 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। कौन किया है, ग्राफ। यहाँ देखो, यहाँ पूरी तरह से पार नहीं किया, इसलिए इसे हम समझेंगे एक बिंदु को सिर्फ और सिर्फ टच करके निकल गया है। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, 3 बिंदु हुआ। x अक्ष पर कितने बिंदु पर मिला, 3, यहाँ शून्यकों की संख्या हो गया 3, क्योंकि x अक्ष पर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। ये हुआ 2.1 खत्म। अब आ जाए 2.2 के पढ़ने से पहले उसमें क्या होता है ना, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। गुणनखंड की भांति शून्यक निकाला जाता है और शून्यक की सत्यता की जांच भी किया जाता है। तो 2.1 से पहले कुछ कंसेप्ट लीजिए, उस कंसेप्ट से ही आगे बढ़ पाओगे। देखो, कौनों भी बहुपद होता है ना, द्विघात बहुपद, उसे बनाने का कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स से हम बनाएंगे तो आसानी से समझ लेंगे। यहाँ देखिए, पहला पद को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। पहला पद क्या है, ए। दूसरा पद क्या है, बी। तीसरा पद क्या है, सी। ठीक है। तो हमारा बताने का जो तरीका है, यहाँ कोई भी द्विघात बहुपद के शून्य का आप निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले ये मन में याद रखना, ये जो शून्य का निकाल रहे हैं ट्रिक है, एगो अलग अलग टीचर का अलग अलग कंसेप्ट होता है निकालने का। तो हम इसे क्या समझ सकते हैं, 4 गो ट्रिक की भांति हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या समझना, ABC पहचान करो, ABC पहचान करो। ABC पहचान लेगा, A का मान 2 है, B का मान
5 है, सी का मान 3 है, ABC पहचान लिया, पहला तरीका खत्म। ऐसे ऐसे 4 गो ट्रिक काम करो, शून्य का आसानी से निकल सकता है। तो पहले हमारा ट्रिक क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, कोई भी शून्य होगा तो हम ABC पहचान करेंगे। ABC, पहला पद को A बोलेंगे, दूसरे पद को B बोलेंगे, तीसरे पद को C बोलेंगे। तो एक मान हुआ मन में अगर मान लो कि मन उतना तेज नहीं चल पा रहा है तो आप कहीं दूसरे पेज पर ये सब लिख सकते हो। A का मान 2 हुआ, अब B का मान 5 हुआ, C का मान 3 मन में हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि शुरू में लास्ट में गुणा करो, तो 2 तिहाई कितना होगा 6, 2 तिहाई कितना होगा 6, शुरू में लास्ट में गुणा हो गया। और तीसरा नियम ये कहता है ये जो गुणा करने पर लाए हो ना उसे तोड़ो। तोड़ने का मतलब ये हुआ कि कौन कौन ऐसा पहाड़ा है जो 6 को देता है। तो 6 देने वाला पहाड़ा एगो 6 एकम 6 है, एगो 2 तिहाई 6 है, और इसके अलावा 3 दूना 6 मत कह देना, एक बतिया होता है, चाहे 3 दूना कहो चाहे 2 तिहाई कहो, बात बराबर है। तो यहाँ तीसरा रूल क्या है, तीसरा नियम ये कहता है जो 2 नंबर में गुणा करने पर आया है ना उसे इतना तोड़ो कि पहाड़ा के रूप में आ जाए। तो 6 दुए बार पहाड़ा में आ रहा है, एगो 6 एकम 6 पहला चरण, और एगो 2 तिहाई 6। इसके अलावा और कोई पहाड़ा है जो 6 को काटता हो तो नहीं है। 2 तिहाई 6 चाहे 3 दूना 6 एक ही होगा, चाहे 1 6 6 चाहे 6 एकम 6, इसके अलावा कोई नहीं है। चलो 3 गो नियम हो गया। पहला नियम क्या समझेंगे, ABC पहचान करे, हो गया। दूसरा नियम क्या है, शुरू में लास्ट में गुणा करो, हो गया ओके। अब तीसरा नियम ये कहता है कि दूसरा नंबर में जो गुणवा लाए हो उसे तोड़ दो पहाड़ा के रूप में तोड़ दो, तो पहाड़ा के रूप में हो गया। और चौथा लाइन और आखिरी लाइन ये कहता है कि इसमें से जितना भी चरण मिल जाए, हालांकि यहाँ तो 2 चरण हुआ है, कभी ना अगर मान लो यहाँ 100 आ जाए, AC का मान 100 है तो उसे तोड़ोगे तो कई को पहाड़ा देगा, एगो 10 देगा 100, एगो 20 चौको 100, एगो 25 चौको 20 25 100, एगो 25 चौको 100, आ एगो 100 यहाँ 100, एगो 100 एकम 100, 2 50 100, ऐसे ढेर पहाड़ा में आ जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ 6 ही है, तो 6 में 2 चरण में पहाड़ा के रूप में आ रहा है। अब इसमें से 4 नंबर जो नियम मांगता है ना, ये कहता है इसमें से कोई ऐसा चरण उठाओ जो जोड़ने पर या घटाने पर 5 देता हो, जोड़ने पर या घटाने पर 5 देता है। देखो ये सब प्लस है तो हम यहाँ जोड़ने पर लेंगे, और इसमें से कोई इन दोनों में से कोई माइनस होता ना, हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस होने के नाते हम समझेंगे कौन ऐसा अंक है इसमें जो जोड़ने पर 5 देगा। बीच में यहाँ देखो, बीच में जो अंक होगा ना वही लाया जाएगा। अगर मान लो यहाँ 7 है, मान लो कुछ पल के लिए बीच में 7 है, तो आप समझेंगे कौन ऐसा इन दोनों लाइनिया में है जो जोड़ने पर 7 देगा। तो 6 को 1 7 हो, यहाँ 6 और 1 यहाँ उठाकर यहाँ लिख देंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ तो 6 नहीं है, 7 नहीं है, यहाँ 5 है। तो कौन ऐसा अंक है जो जोड़ने पर 5 दे रहा है, 3 और 2 है। एगो 2 है तो हम लिख देंगे एगो 2 यक्स है, एगो लिख देंगे 3 यक्स। इन दोनों में से कोई एक चरण उठाकर 4 नंबर में भर्ती करोगे। अपने मन से x डाल देना, क्योंकि x के खानदान है। एगो 2 x हो गया, एगो 3 x हो गया। इधर उधर कर सकते हो, 3 इधर 2 उधर कर सकते हो आप। तो 2 को 3 को क्या होगा 5। तो इस 5 के बदले में हम लिखेंगे 2 x, एक लिखेंगे 3 x। ये 5 के बदले में 2 x प्लस 3 x हो गया। और किनारे जो अंक रहेगा ना वही उतार देना, किनारा जो अंक रहेगा वही उतार देना, ठीक है। तो इतना काम करने के लिए इतना प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा ढंग। पहले क्या हम बताएं, ABC पहचान करो, ABC हो गया। उसके बाद शुरू में लास्ट में गुणा करो, वो भी हो जाएगा। और तीसरा नियम क्या कहता है, जो गुणा किया ना उसे तोड़ दोगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसा अंक मिलेगा जो जोड़ने पर या घटाने पर, यहाँ याद रखना, यहाँ माइनस होगा ना तो यहाँ घटाने पर देखेंगे, और प्लस होगा ना तो जोड़ने पर देखेंगे। जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद के बराबर आ जाए। तो 2 और 3 आ जा रहा है, तो 5 के बदले में 2 और 3 लिखा गया। और शुरू में जैसा है ना, शुरू और लास्ट में वैसा ही उतार देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, हम आधा आधा करके कामन निकालते हैं। कामन का मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसमें से हम गहरे निकालते हैं। इसमें एक बात बता, कौन ऐसा अंक है जो दोनों में शामिल है, तो 2 x बाबू दोनों में है। एक 2 के पहाड़ा में दोनों है, और x में देखो अचर जब निकालते हैं ना तो पहाड़ा पढ़ कर निकाला जाता है। और जब चर निकाला जाता है ना, चर ABCD वाला चर, तो उसमें देखते हैं सबसे कम पावर किसका है। इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो कम पावर वाला यहाँ बाहर निकाला जाता है। 2 निकाल देंगे, x डबल है, डबल में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा ना, और 2 तो निकल ही गया है। देखो 2 है तो 2 निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और x के पावर 2 है, 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, और देखो 2 भी निकल गया है, x भी निकल गया है, तो कुछ नहीं बचेगा।
तो जब कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पहाड़ा पर का 2 एकम 2 एक मर्क में काट कर इसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 एकम 2 x बाहर निकल गया, यहाँ केवल 1 लिख दो। यहाँ भी 1 लिख सकते हो, लेकिन अलजेब्रा में जब x होता है ना तो उसके पड़ोसिया एक नहीं लिखा जाता है। जहाँ सब मतलब सब के सब खत्म हो जाता है तो अपना मन से 1 डाल दिया जाता है ताकि सीटवा बुक रहे। यहाँ देखो प्लस है तो प्लस, अभी ये दोनों किसके पहाड़ा में दोनों शामिल है, तो देखोगे 3 के पहाड़ा में दोनों शामिल है, तो 3 हम बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x और 3 कम हो जाएगा 3। कॉमन ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अब कॉमन निकालने के बाद जो कोष्टक से बाहरी होता है उसे एक घर में बंद करना पड़ता है। कोष्टक से बाहरी 3 है, इसके कोष्टक के बाहरी 2x है, यहाँ लिखेंगे 2x और प्लस में लिखेंगे 3। हो गया। इसके बाद ये दोनों देखो ना, दोनों एक जैसा आएगा। जब ये दोनों एक जैसा आएगा ना तो समझ लेना कि हम सही बना रहे हैं। अगर दोनों एक जैसे उल्टा नहीं, मतलब एक दूसरे के जैसा नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत किए हो। ये दोनों एक जैसा आने चाहिए, ये दोनों एक जैसा आएगा, उसी में से कौन एगो उठा कर यहाँ रख देना, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, एक लिख दिया जाता है। हाँ देखो, इतना काम करने के बाद भाई मन में किया जाता है, मन में नहीं तो दूसरे पन्ना पर कर लेना, रफ कहीं कर लेना। इतना काम करोगे फ्रेश करोगे। इसके बाद हम शून्यक निकालेंगे। ये तो कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। जब इतना काम कर लोगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड इतना। इसके बाद हम शून्यक जब भी निकालते हैं ना, किसी भी अभाज्य गुणनखंड का शून्यक निकालते हैं तो बराबर 0 करके निकाला जाता है। तो लिखा जाएगा 2x + 3 बराबर 0। अब बताओ, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 2x बराबर -3 होगा। अब यहाँ देखो 2 गुणा में, गुणा बदलता है भाग में, तो -3 बटा हो जाएगा 2। तो पहला शून्य x का मान कितना आ गया, x का मान होगा -3 बटा 2। इसी प्रकार अब मान लो जगह नहीं है तो हम थोड़ा और नीचे चले जाते हैं और ऊपर एक उसका दूसरा शून्य क्या निकालो, दूसरा शून्य निकालोगे तथा दूसरा शून्य का नाम क्या है, x + 1 है। x + 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा, ये प्लस इधर आएगा तो -1। 2 शून्य निकल गया ना। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे, सत्यता की जांच। देखो अब सत्यता की जांच थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ लिखना, इसलिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच जब भी किया जाता है तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में 2 सत्यता की जांच किया जाता है। पहला 1 नंबर लिखेगा शून्यकों का योगफल। यहाँ लिखोगे शून्यकों के योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना फॉर्मूला। नहीं मान लो कि अगर ये नहीं हो रहा है तो ध्यान से सुनो, यहाँ आपके यहाँ देख सकते हो फॉर्मूला यहाँ लिखे हुए थे। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, एक होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। 2 फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। बाबू ये सिद्ध भी हो जाता है, मौका मिलेगा तो बता दिया जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, एक बार योगफल बताते हैं और एक बार गुणनफल बताते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले योगफल की बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या है, सत्यता की जांच है। जब शून्यक यहाँ तक निकाल दो ना, शून्यक निकालने के बाद सत्यता की जांच करोगे, तो 1 नंबर करना शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। अब शून्यकों का योगफल में देखो ध्यान से क्या क्या भरोगे। पहला क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो ध्यान से सुनो, अल्फा का मतलब होता है जो हमारा पहला शून्यक होता है ना, x का मान जो पहला शून्यक होगा उसी को अल्फा को बोलते हैं, और जो x का दूसरा शून्यक निकलता है उसे हम बीटा बोलते हैं। अल्फा का मान कितना, -3 बटा 2। यहाँ लिखोगे -3 बटा 2। यहाँ देखो बीच में यहाँ प्लस है ना, प्लस को यहाँ देखो माइनस है, प्लस माइनस। अब बीटा का मान हो गया 1, अब बराबर -b/a, अब -b/a का भी मान भर लो। -b/a का मतलब होता है जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में b का मान कितना है, 5। यहाँ भरेगा -y तो -y रहेगा, b का मान कितना हो गया 5 और एक मान कितना है 2 है, एक मान कितना है 2। जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसमें a b c कौन है वो मानवा खोज कर हम भरेंगे। अब इसे हल कर लो, दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब हम सत्यता की जांच सही कर लिए हैं। अब इसके नीचे एक छिपा है, 1 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, 1 दूना 2 तो 2 एकम 2 अब -5 बटा हो जाएगा 2।
इसे हल करो, माइनस माइनस जुड़ता है तो -5/2 होगा, इधर भी होगा -5/2, ये दोनों बराबर आ गया ना, इसका मतलब हम सही बनाए हैं। ठीक इसी प्रकार 2 नंबर का भी काम होगा, शून्यकों का गुणनफल जिसे बोलते हो, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो, C/A होता है। ये फॉर्मूला होता है बाबू, अगर चाहिए कि सिद्ध कीजिए तो कहना सिद्ध कर दिया जाएगा। अब यहाँ मान भरोगे, फिर से हम बोल दें एक बार कि अल्फा जब भी निकलेगा ना तो x के पहला मान को अल्फा बोलते हैं और x के दूसरा मान को बीटा बोलते हैं। तो पहला मान कितना है, -3/2, तो यहाँ लिखोगे -3/2, बीच में यहाँ गुणा है, यहाँ बीच में गुणा छिपा रहता है गुणनफल में, और बीटा का मान है -1, यहाँ लिखोगे -1, और यहाँ c का मान देखो, क्वेश्चन में c का मान कितना दिया था, c का मान 3 दिया था, b का मान और a का मान 2 दिया था। क्वेश्चन में देखो ना, c का मान 3 दिया है और एक मान कितना दिया है 2, इसे हल करेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3/2 में 1 में गुणा करेंगे तो 3/2 ही रहेगा, और उधर दाएं पक्ष में 3/2 है, ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हमारा हो गया। इसका मतलब ये है ये दोनों पक्ष बराबर हो गया और ये साबित हुआ, मतलब जांच हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन को बनाया जाएगा, एक बार और देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करो, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड यहाँ तक निकालो, गुणनखंड, जब गुणनखंड निकल जाएगा तो बारी बारी से जीरो कर करके x का मान निकालो, दोनों के दोनों x का मान निकल जाएगा तब जांच करेगा, 1 नंबर 2 नंबर जांच करने के लिए योगफल एवं गुणनफल दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, इसका मतलब सही है। आ जाओ अब किताब के क्वेश्चन देखो, ये 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन है 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या याद रखोगे, इसमें ABC पहचान करो, ABC का मान 1 है, B का मान -2 है, C का मान -8 है। अब गुणा करेंगे तो 8 है कम 8, गुणा करने में हमें क्या लाना है 8। तीसरा नियम क्या कहता है, इसे तोड़ो पहाड़ा के रूप में, देखो 8 है कम 8 होता है, देखो 2 चौको 8 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसमें से पहचान करेगा कौन ऐसा अंक है जो जोड़ने पर या घटाने पर 2 देता है। ये बताओ, 8 एक 9 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो गलत है, ये दे ही नहीं सकता है 2। अब इसमें देखो 4 को 2 को 6 हो जाएगा, जोड़ने पर नहीं हो सकता है, 4 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2, मतलब घटाने पर आ रहा है, 4 में से 2 घटाओगे तब ना। एक और बात याद रखना, माइनस में ये मांग रहा है, एक और है कि हमें माइनस में 2 चाहिए, प्लस में 2 नहीं चाहिए। तो देखो अगर इसे घटाने का 2 तरीका समझोगे तो एक होगा 4 माइनस, एक ये भी घटाव हो सकता है, एक प्लस 4 माइनस 2 ये भी हो सकता है। तो घटाने का तरीका तो 2, एक घटाने का तरीका 2 प्रकार से हो सकता है, एक -4 एक +2, ये भी घटाएगा तो -2 होगा, एक +4 एक -2 ये भी घटाएगा तो +2 होगा। तो यहाँ समझना पड़ेगा कौन क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। क्वेश्चन में -2 चाहिए तो -2 मतलब ऊपर वाला है, माइनस का चिन्ह अधिक करोगे प्लस का चिन्ह कम करोगे तब जाकर मामला सेट होगा। यहाँ -4x यहाँ +2x लिखोगे, माइनस में 4x और प्लस में 2x, और किनारे जितना है उतना लिख देना। ठीक, यहाँ तक हो गया खत्म। अब इसमें क्या करोगे, कॉमन निकालो, इसमें अलग कॉमन निकालो, इसमें अलग कॉमन निकालो। इसमें केवल x दोनों में है तो x निकालेंगे, x -4 हो जाएगा। इसमें 2 के पहाड़ा में है जो चिन्ह रहता है वहाँ चिन्ह दिया जाता है, 2 निकल गया तो केवल x बचेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 चौको कितना हो जाएगा 8 होगा। जो कोष्टक से बाहर है 1 में कर लो, और जो कोष्टक के अंदर एक जैसा है इसे 1 ही मानोगे, यहाँ पर सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, शून्य का निकालते हैं। शून्य का निकालने का तरीका क्या है, शून्य जब भी निकालोगे ना तो बराबर 0 करके निकाल देना। बराबर 0 का मतलब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -2 होगा, पहला हो गया। तथा दूसरा निकालोगे x -4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +4। 2 को शून्य निकल गया, इसे हम अल्फा कहेंगे, इसे बीटा कहेंगे। और सत्यता की जांच करना तो जानते हो, दोनों सत्यता की जांच करने के लिए फॉर्मूला लिखो, दोनों पक्ष में मान भरो, मान भरोगे हल करोगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, इसका मतलब सही है। तो ऐसे 2.2 के जितना भी क्वेश्चन है बनाने का प्रैक्टिस करना, और नहीं अभी बन पाए तो कमेंट में जरूर लिखना। ओके।